10th क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अब तक आपको पता चल गया होगा कि दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, और इसके साथ इनमें कुछ और अगर अदर एलिमेंट्स अटैच हो जाएं तो वो उनकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं जितनी हाइड्रोजन और कार्बन की है। हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के फॉर्मूला सीख लिए। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है ओपन चेन और दूसरी है क्लोज चेन। बुक पे अगर आप देखिए पेज नंबर 56 पर लिखा हुआ है ये दो मेजर टाइप्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें से भी हम फर्स्ट टाइप को लेकर चल रहे हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दो रेड कलर में अदर नेम्स लिखे हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, इनको अच्छे से बुक पे भी हाईलाइट करें, बुक पे भी ये नाम मेंशन है। अगर फिलहाल आपको बुक पे नहीं मिल रहे तो इसको बेशक ओपन चेन के साथ लिख लें, क्योंकि ये ओपन चेन के लिए हम दूसरी टर्म्स भी यूज करती हैं। इन्हें कहते हैं एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही दो दूसरे नाम हैं, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे क्या। ओपन चेन का मतलब क्या है कि एक ऐसी चेन जिसके दो, ठीक है, ओपन चेन तो वही होगी ना, एक ऐसी चेन जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, जिसके दोनों एंड्स फ्री हो, वो किसी जगह से अटैच नहीं हो। अगर वो अटैच होगा तो फिर वो ओपन चेन तो नहीं ना रह जाएगा, वो तो क्लोज हो जाएगा, वो सारे के सारे एंड्स उसके बाउंड हो चुके हैं। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, जिसमें आपके पास जो चेन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं, वो कहीं से कनेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। इन सब के ये जो लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, ये चेन्स के जो एंड्स हैं वो फ्री हैं, किसी और चीज के साथ वो अटैच नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जितनी भी लंबी चेन्स बनाई गई हैं, उसके लास्ट वाले दोनों एंड पे जो टर्मिनल कार्बन हैं वो फ्री हैं, वो आगे फर्दर किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने इतना याद रखना है, इनके दो दूसरे नाम जो है वो एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी लॉन्ग चेन्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी लॉन्ग चेन्स हैं जिनके दोनों टर्मिनल एंड्स पे जो कार्बन एटम्स हैं वो फ्री होते हैं, उन कार्बन एटम्स के साथ आगे फर्दर कोई और कार्बन अटैच नहीं है। अब इसकी फर्दर आपके पास दो सब टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। देखो, स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, दोनों में जो बेसिक चेन है वो ओपन ही रहेगी, उसके दोनों एंड ज्वाइंट नहीं होंगे। अब स्ट्रेट चेन क्या है और ब्रांच चेन क्या है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मतलब हाइड्रोकार्बन की ऐसी चेन है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, डेकेन तक या उससे ऑनवर्ड कितने भी, चाहे 50 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, वो 50 के 50 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर अगर हम प्रोपेन को कंसीडर करें, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन ये तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है। एक कार्बन का एंड दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इनके जो टर्मिनल कार्बन हैं, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये तीनों टर्मिनल कार्बन भी फ्री हैं, ये फर्दर किसी और कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से ब्यूटेन को आप देख लें, यहाँ पर तो लिमिटेड से एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये समझाने के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप बना लें, इनके अलावा और भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी लॉन्ग चेन पर कंसिस्ट करे, ओपन चेन की पहली कंडीशन ये है कि उसके दोनों एंड्स जो हैं, जो दोनों टर्मिनल एंड्स हैं, वो ओपन होने चाहिए, फर्दर किसी कार्बन से कनेक्टेड ना हो। और उसके साथ साथ क्या है, हम उसकी पहली टाइप पढ़ रहे हैं जो कि है आपके पास स्ट्रेट चेन। तो आप देख लें, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड अपेयर नहीं हो रहा, और दोनों एंड्स भी फ्री हैं। तो आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, इवन किसी भी हाइड्रोकार्बन जो कि आपको 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, उसकी एक स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर दें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आपने कल लिखना सीखा था। तो वो सिंपल एग्जांपल है स्ट्रेट चेन की, साथ में नाम मेंशन करना जरूरी है। अब ब्रांच्ड चेन क्या होगा, ब्रांच्ड चेन में आप देखें कि सारे के सारे कार्बन एटम्स
सिंगल बॉन्ड के साथ ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन उसमें पूरी ब्रांच में जो एक बेसिक ब्रांच है उस पर कहीं ना कहीं कोई एक सब ब्रांच ऐड होगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल में अगर देखो तो ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। जो पहले वाली जो ब्यूटेन आप देख रहे हो, जो पहली डायग्राम जो स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रही है, ये ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर इस 4 कार्बन वाले ब्यूटेन के साथ इन चारों कार्बन में से कहीं ना कहीं एक ब्रांच आके लग जाए, ये देखें यहाँ पे ये 3 कार्बन थे ना, इनमें से तीसरे वाले कार्बन के साथ, इस तीसरे कार्बन के साथ एक ब्रांच ऐड हो गई है। अब वो ब्रांच वो एक और कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप ही है, नो डाउट, लेकिन अब ये स्ट्रेट चेन तो नहीं रही, ये सीधी तो नहीं जा रही, इसके अंदर एक इंटरप्शन आ गई, एक ब्रांच ऐड हो गई है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है उसकी प्रोपेन की। प्रोपेन में अगर आप देखें तो ये सिंपल प्रोपेन है, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन अगर इस प्रोपेन के साथ एक ब्रांच आप लगा देंगे तो ये फिर स्ट्रेट चेन नहीं रहेगा, ये ब्रांच हो जाएगा। अब ये देखें, ये 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, तीनों चेन में लगे हुए, इसके साथ एक और कार्बन अटैच हो गया। ठीक है, तो इनके कुछ नेम्स हैं, आपने याद रखने हैं। इसे कहते हैं नॉर्मल वाली को, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसे ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन ही कहेंगे, लेकिन जब ब्रांच ऐड हो जाएगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि बुक में भी आपके पास आइसोब्यूटेन की एग्जांपल मौजूद है। इसे अब हम आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? ब्यूटेन इसलिए क्योंकि इसमें 4 कार्बन हैं, और आइसो इसलिए जो कि आपको बताएगा कि इसमें अब एक ब्रांच ऐड हो चुकी है। ये कोई स्ट्रेट चेन वाला 4 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है। आइसोब्यूटेन में ब्यूटेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये है 4 कार्बन कंपाउंड ही, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है। इसमें आइसो का वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक सब ब्रांच इस पे ऐड हो चुकी है, इसलिए ये आपके पास ब्रांच चेन की एग्जांपल है। रिवाइज कर लेते हैं, हम पढ़ रहे थे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका दूसरे नाम था एसाइक्लिक या एलिफेटिक। अब ये दोनों होते क्या, इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन होती हैं वो फ्री होती हैं, वो आगे फर्दर किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं होते। इसकी 2 सब टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में आपने देखा कि सारे के सारे कार्बन जो आपने नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कल पढ़े थे, जिसमें सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, इनके साथ लगे हुए हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चेन चल रही है, इसमें कहीं पर कोई ब्रांच ऐड नहीं हुई, तो ये स्ट्रेट चेन है। एग्जांपल भी आप बहुत इजीली दे सकते हैं। ब्रांच चेन में क्या होगा कि जब एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के साथ कहीं ना कहीं अगर कोई ब्रांच ऐड हो जाए, जैसे कि यहाँ पर इसके साथ एक ब्रांच ऐड हो चुकी है, यहाँ पर भी एक ब्रांच ऐड हो चुकी है, तो फिर वो स्ट्रेट चेन नहीं रहते और उनके नेम्स भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि ये प्रोपेन है 3 कार्बन वाला, और इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ अगर एक और कार्बन ऐड हो जाए तो फिर वो प्रोपेन नहीं रहेगा, वो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इसमें एक कंपाउंड ऐड हो चुका हुआ है। उसके बाद दूसरी मेजर टाइप थी आपके पास क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हमने कहा साइक्लिक। देखिए क्लोज्ड चेन का, जब एक चेन के दोनों एंड को आप बाउंड कर देंगे, अब वो फ्री नहीं रहे, वो बाउंड हो गए, तो फिर वो ओपन चेन तो नहीं ना रही, वो तो क्लोज चेन हो गई। और क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो राउंड हो जाते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। डायग्राम अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन ही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बन रहे हैं, लेकिन एक चीज ये कि ना तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और ना ही इसमें कार्बन के दोनों एंड्स फ्री है। यहाँ पे हर कार्बन जो है वो आगे किसी ना किसी कार्बन से बाउंड हुआ है, तो इससे ये क्या बनाता है, ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब क्लोज चेन की समझ आ गई, तो उसके साथ हम देख लें इसकी 2 सब टाइप्स जो कि हैं होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या है, इनके नेम से आपको पता चल जाएगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हम दूसरा नाम देते हैं कार्बोलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोलिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें रिंग तो फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन वो रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसमें सारे का सारा रिंग जो होगा वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, उसमें कोई और दूसरा कंपाउंड ऐड नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे और वो क्लोज चेन बना रहे हैं, उसमें कोई भी कार्बन का एंड फ्री नहीं है, लेकिन उसमें सारा का सारा जो रिंग होगा वो सिर्फ कार्बन एटम्स पर कॉन्सिस्ट नहीं करेगा, उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, कोई और दूसरा एलिमेंट ऐड हुआ होगा। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो सिर्फ जो साइक्लिक है, मतलब क्लोज रिंग बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं। उनकी आगे फर्दर 2 सब डिविजन है, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ठीक है, ये एरोमेटिक क्या है और एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एरोमेटिक का दूसरा नाम है बेंजोइड।
आप बुक पे लिख लें, आपको क्वेश्चन आता था डिफाइंड बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या व्हाट आर बेंजोइड कंपाउंड, राइट एग्जांपल। तो एरोमेटिक या बेंजोइड कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक बेंजीन रिंग पर कंसिस्ट करते हैं। बेंजीन रिंग का मतलब है ये स्ट्रक्चर, 6 कार्बन अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक रिंग बनाए, आप काउंट कर लें इसमें 6 कार्बन है और वो 6 कार्बन के साथ एक दूसरे का ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना रहे हो, तो इसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन को आप इसको खाली रिंग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको रिंग भी साथ में नजर आ रहा है, सिर्फ 6 कॉर्नर वाला एक रिंग बनाया और उसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगा दिए, तो इसका मतलब यही स्ट्रक्चर है। जब आप ऐसा बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि 6 कार्बन एक दूसरे के साथ क्लोज चेन में कनेक्टेड है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशन पर। ये एक बहुत डिफरेंट सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए हम इसे बेंजीन कहते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा भी कंपाउंड नजर आ रहा है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को नेफ्थलीन क्यों कह रहे हैं? देखो, जब आपके पास दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसे नेफ्थलीन कह रहे हैं। तो आप देखें, चाहे बेंजीन है या नेफ्थलीन है, इन दोनों के रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, इसमें कोई तीसरा कंपाउंड ऐड नहीं हुआ, इसीलिए ये होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक की आपने दो एग्जांपल्स पढ़ी, बेंजीन एंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि नेफ्थलीन कैसे फॉर्म करता है जब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आपको दो पोजीशन दिखाई गई हैं कि बेंजीन ही है, ये दोनों बेंजीन ही है, लेकिन उसमें बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट हो सकती है। कंडीशन क्या है कि कार्बन 6 होने चाहिए और 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट कर सकती है। फिर है आपके पास एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइक। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि ये साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन ये नॉन बेंजोइक है, मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं फॉर्म करता। बेंजीन रिंग के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या थी? एक तो 6 कार्बन होने चाहिए और दूसरा उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। आप देखोगे ये सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं क्योंकि इसमें कार्बन का कोई भी एंड फ्री नहीं है, वो कनेक्टेड है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो साइक्लो क्यों लगा रहे हैं वर्ड इनका? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। 3 कार्बन है अगर एक रिंग में तो वो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन है अगर एक रिंग में तो वो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन अगर एक रिंग में तो वो साइक्लोपेंटेन। अब कंफ्यूजन आती है जी, साइक्लोहेक्सेन इसमें तो 6 कार्बन है, तो फिर ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये एलिसाइक्लिक क्यों है? देखें, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये बेंजीन नहीं है। आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए। इसी साइक्लोहेक्सेन को अगर आपने बनाना है बेंजीन, तो उसके लिए इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे होने चाहिए और उसके हिसाब से फिर हाइड्रोजन एटम्स भी कम हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ हर कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन अटैच हुआ है, जबकि यहाँ हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो जब कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ और वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, तो उसके साथ आपने साइक्लो की टर्म लगा देनी है और जितने कार्बन हो उतना नंबर लिख देना है, लाइक साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, एनीथिंग, कोई भी कंपाउंड आप इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट टाइप है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक की यहाँ स्क्रीन पर आपको एक ही डायग्राम नजर आ रही है, बुक में इसकी दो एग्जांपल्स है। हेट्रोसाइक्लिक में हमने बताया था कि इस साइक्लिक कंपाउंड ही होंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर इसमें एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसको कोई एंड फ्री नहीं होगा लेकिन उस रिंग में कोई एक्सटर्नल एलिमेंट भी होगा अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ आप पायरिडीन की एग्जांपल देख रहे हैं, तो पायरिडीन का मतलब है कि जब बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन लग जाए तो फिर वो बेंजीन ही रहता, वो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, उसे हम कहेंगे पायरिडीन। बुक में आपके पास थायोफीन की एग्जांपल भी है। थायो की टर्म कॉमनली हम यूज करते हैं फॉर सल्फर। तो थायोफीन का मतलब है कि एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड है लेकिन उसमें सल्फर लगा हुआ है। अब इनके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन बहुत मैटर करती है और आप रिंग में कॉर्नर कितने बना रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे पायरिडीन में 6 कॉर्नर्स हैं लेकिन थायोफीन में 5 कॉर्नर हैं। तो थायोफीन एक 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल एलिमेंट सल्फर ऐड हुआ है तो वो थायोफीन है। और पायरिडीन एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, उसमें ऑल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड भी है बिल्कुल बेंजीन की तरह, लेकिन ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऐड और बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। रिवाइज कर लेते जल्दी से, क्विक रिवीजन लेते हैं। आपने पढ़े स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, पहले दो टाइप्स पढ़ी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन की आगे फर्दर दो सब टाइप्स पढ़ी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। एग्जांपल्स आप उनकी देख रहे हैं।
उसके बाद आपने क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स देखे, उसकी भी दो टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। उसकी आगे होमो की दो टाइप है, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ये आपने ड्रॉ भी करनी है सारी एग्जांपल 2 टाइम्स। ये डायरी आज